न्यू पटेल सौमिल हस्ते भवन भाई हरिभाई लिमाणी। पहली गेंद फुल टॉस बनाकर खेल दिया वहां पर भाविक ने, फील्डर त्यारबाद मौजूद। अंडर 16 रनर्स कप जयश्री मनसुख वासाणी हस्ते मनसुख शिवदास वासाणी। त्यारबाद मैन ऑफ द मैच फाइनल नूतन नरसिंह वासाणी हस्ते मनसुख शिवदास वासाणी। અને યુટ્યુબ લાઈવના દાતા શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ થાણા તથા ગ્લોબલ પેન્ટ હસ્તે દિલીપ શામજીભાઈ લીમાણી। ધન્યવાદ સર્વે દાતાઓનો। उठाकर खेल दिया है मिड विकेट के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए, पाटीदार चौका। जो बल्लेबाज केवल 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाता है उनको 2500 रुपया का पुरस्कार किशोर भाई सेठिया की ओर से दिया जाएगा। 15 गेंदे 50 रन बनाता है जो बल्लेबाज, 2500 रुपये का पुरस्कार यहां से किशोर भाई सेठिया द्वारा। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, किसी को कोई मौका नहीं, लगातार 2 गेंदों में 2 सनातनी चौके। रोकते हैं ही नहीं और इसी के साथ पांच गेंदे 15 रन, थाने पाटीदार 11। शैलेश गेंदबाज, सामना करेंगे भाविक। बहुत ही छोटा सा रनअप वहां पर शैलेश का, उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में और ये शिव शक्ति थाना बी टीम और राइजिंग स्टार पनवेल वुमेन्स टीम टोटली पूरेपूरी टीम अँ स्टेज पास आ जाए। फोटो सेशन और रिपोर्टिंग करवा माटे शिव शक्ति 11B थाना और राइजिंग स्टार पनवेल। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 19 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पर थाना पाटीदार 11 द्वारा।
घूमकर खेलना चाहते थे वहां पर, मगर वाइड बॉल का इशारा। एक ओवर 20 रन बिना कोई नुकसान के। चिराग फिर से तैयार आगे बढ़ते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उठाकर खेल दिया। वहां पर गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की दिशा में, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। ये सनातनी सिक्सर। चिराग की अगली गेंद खेल दिया वहां पर कवर की दिशा में, ये पाटीदार चौका। रितेश ने अब तक 5 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं। अगर 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ते हैं तो 2500 का पुरस्कार मिलेगा वहां पर किशोर सेठिया द्वारा। चतुराई पूर्वक खेल दिया वहां पर, गली की दिशा में 1 रन चुराने में कामयाब रितेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 31 रन बिना कोई नुकसान के। 1.3 ओवर्स 31 रन विदाउट एनी लॉस। वेरी गुड स्टार्ट बाय थाने पाटीदार 11। चिराग फिर से तैयार, शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया विकेट के पीछे, कोई मौका किसी को नहीं। ये सनातन तेजी से 35 रन बिना कोई नुकसान के। बोलो चिंतन, राम राम, बोलो बोलो, कितना वागे? भले भले, वांधो नहीं, थैंक यू। हल्का सा कट कर दिया वहां पर भाविक ने। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। 1.5 ओवर के बाद स्कोर है 36 रन बिना कोई नुकसान किए। बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा, खास करके रितेश ने बहुत ही अच्छी हिट लगाई यहाँ पर। अगली गेंद 1 रन और रितेश के खाते में, अपनी टीम के खाते में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर 2 overs 37 runs without any loss, थाने पाटीदार 11। वेरी गुड स्टार्ट गिवन बाय दिस बोथ टू ओपनर्स। दो ओवर 37 रन, 18.5 रन की औसत से अब तक रन बने हैं यहां पर। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मैदान पर शिवम पोकार।
सामना करेंगे उनका रितेश। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, अपील मगर कोई असर नहीं एम्पायर पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 37 रन बिना कोई नुकसान के। थाने पाटीदार 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट की दूसरी सेमीफाइनल यहां पर खेली जा रही है। હવે ટીમના સભ્યો સાઈડ ઉપર આવી જશો અને શિવશક્તિ બી થાણાના કેપ્ટન અને રાઇઝિંગ સ્ટાર પનવેલના કેપ્ટનો સ્ટેજ ઉપર આવી જશો અને ટોસ માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળના મિશન ચેરમેન અશોકભાઈ ફોકાર અને વિભાગીય પ્રમુખ એવા અશોકભાઈ સેંગાણી। दोनों बॉल डॉट। अगली गेंद उठाकर खेल दिया गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की दिशा पर 6 रनों के लिए। અશોકભાઈ સેંગાણી અને અશોકભાઈ ફોકાર। अगली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे और इसी के साथ ये वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का तेजी से 44 रन। दस गेंदे 27 रन अब तक बना चुके रितेश। मजबूत कंधे मजबूत कलाइयां। बहुत ही हलवा गेंद जिसे कहते हैं उठाकर खेल दिया, पूरा फायदा उठाया सनातनी सिक्सर। तीसरी ओवर में गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद थाने पाटीदार 11 का स्कोर है 3 ओवर 57 रन बिना कोई नुकसान के। 14.33 के औसत से अब तक रन बने हैं। बहुत ही जबरदस्त धुआंधार शुरुआत हुई है यहां पर थाना पाटीदार 11 के ओपनिंग बल्लेबाजों द्वारा। नए गेंदबाज मुकुंद सामना करेंगे रितेश। चौथी ओवर की पहली गेंद उठाकर खेल दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। वहां पर फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन पर। केवल एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हो 58 रन बिना कोई नुकसान के। 3.1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 58 रन बिना कोई नुकसान के। थाने पाटीदार 11 मुकुंद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर आगे बढ़ते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट
उठाकर खेलना चाहते थे मगर नाकाम रहे। विकेट कीपर भी थोड़े से लड़खड़ाए, गेदर नहीं कर पाए ठीक तरीके से, क्योंकि बॉल टर्न हुई थी बल्ले से लगने के बाद। 1 रन का और इजाफा बाविक के खाते में और टीम के खाते में। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन, 59 रन विदाउट एनी लॉस। फिर से गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे रितेश। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद चली गई पीछे और ये एम्पायर का वाइड का इशारा। दो रन का और इजाफा टीम के स्कोर में। 61 रन बिना कोई नुकसान के। बाविक सामना करेंगे अगली गेंद का। तीन 3.2 ओवर के बाद 61 रन। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेल दिया, गेंद जा रही बाउंड्री की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। केवल 1 रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो बॉलर की दिशा में। 1 रन से संतुष्ट वहां पर बाविक। स्कोर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन बिना कोई नुकसान के। रितेश फिर से तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। मुकुंद की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, पटक कर खेल दिया वहां पर। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए यह सनातनी चौका। छियासठ रन तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ थाना पाटीदार 11 का। ये दूसरी सेमीफाइनल में 3.4 ओवर के बाद 66 रन। बहुत ही जबरदस्त यहां पर बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए दोनों बल्लेबाज, खास करके रितेश। लेग की दिशा में मोड़ दिया गेंद को, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। लगातार दूसरा चौका। स्कोर है 70 रन, 7-0 विदाउट एनी लॉस आफ्टर 3.5 ओवर्स। 3.5 ओवर के बाद 70 रन स्कोर। आखिरी गेंद घूमकर खेल दिया, फिर से वही दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिल पाएगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 70 विदाउट एनी लॉस। थाने पाटीदार 11 का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बिना कोई नुकसान के। फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड।
घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। 16 गेंदों में रितेश ने 43 रन जोड़े हैं अपने आप के लिए और अपनी टीम के लिए। बहुत बहुमूल्य रन कहे जा सकते हैं। 17 गेंदों में 43 रन। पांचवी ओवर लेकर आ रहे हैं श्री 11 की ओर से शिवम पोकार। सामना करेंगे वहां पर भाविक। एम्पायर का इशारा, ये बैटिंग पावर प्ले लिया जा रहा है। भाविक सामना करेंगे शिवम पोकार की पांचवी ओवर की पहली गेंद का। स्कोर इज 7-0 विदाउट एनी लॉस। वेरी गुड स्टार्ट गिवन बाय बोथ द ओपनिंग बैट्समैन, स्पेशली रितेश। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए गेंदबाज। शिवम की पहली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, लेग स्टंप से बाहर और यकीनन ये वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन बिना कोई नुकसान के। श्री 11 की ओर से शिवम आगे बढ़ते हुए फुल टॉस बनाकर खेल दिया। गेंद आ रही यहां पर बाउंड्री लाइन की दिशा में, केवल 1 रन वहां पर मिलेगा भाविक को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 72 रन बिना कोई नुकसान के। 4.1 गेंद के बाद टीम है स्कोर 72 रन। भाविक का स्कोर इंडिविजुअल स्कोर जा पहुंचा है 9 गेंदों में 23 रन और रितेश खेल रहे हैं 16 गेंदों में 43 रन। गेंद हवा में, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की और बहुत ही शानदार कैच लपका वहां पर। रितेश के रूप में वहां पर उनको अभिवादन करते हुए उनके टीममेट्स। शिवम ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। धुआंधार बल्लेबाज को कैच आउट कराया। वहां पर बाउंड्री लाइन पर खड़े थे फील्डर दिनेश, जिन्होंने गेंद पर से नजरें नहीं हटाई और बड़ा आसान सा कैच लग रहा था, आसानी के साथ पकड़ लिया। कोई गलती नहीं की वहां पर दिनेश ने। शिवम फिर से हल्की सी तब्दीली करते हुए फील्डिंग में सामना करेंगे वहां पर भाविक, जो अब खेल रहे हैं 23 रन बनाकर। शिवम की अगली गेंद उठा दिया है गेंद को, गेंद हवा में, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और इसी के साथ ये सनातनी
शिवम की अगली गेंद, गेंद हवा में थी मगर कोई फील्डर मौजूद नहीं। दौड़ लगाई थी वहां पर शिवम ने कैच के लिए मगर नाकाम रहे। स्कोर वहीं पर अटका हुआ 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थाना पाटीदार 11 का स्कोर। दूसरी सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए थाने पाटीदार 11 ने स्कोर बनाए हैं 78 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान पर, जो रितेश के रूप में गिरी। शिवम ने उनको कैच आउट करवाया था बाउंड्री लाइन पर। दिनेश ने बहुत ही शानदार वहां पर कैच लपका था। अगली गेंद शिवम की, घूमकर खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर अटका हुआ 78 रन। पांचवी ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष शिवम द्वारा। स्ट्राइक पर है भाविक, जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए यहां पर अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए। शिवम की आखिरी गेंद, सामना करेंगे भाविक। बहुत ही करारा शॉट, यकीनन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए यह सनातनी सिक्सर। उनका स्कोर जा पहुंचा है 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तकरीबन 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बने हैं। 16.80 की औसत से अब तक रन बने हैं यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत कही जा सकती है। आखिरी गेंद में भाविक ने शानदार सिक्सर जड़ा था। 13 गेंदों में 35 रन पर खेल रहे हैं भाविक। नए बल्लेबाज तेजस, चतुराईपूर्वक खेल दिया वहां पर कवर की दिशा में, वाइडिस कवर की दिशा में। 1 रन चुराने में कामयाब। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन, बिना 1 विकेट के नुकसान पर, जो तेजस के रूप में गिरी थी। फिर से स्ट्राइक पर आ गए भाविक, जिन्होंने 13 गेंदों में अब तक 35 रन बना चुके हैं। अगली गेंद, सामना करेंगे भाविक। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद हवा में यहां पर आ रही हमारी दिशा में, नीचे फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ ये भाविक का विकेट गिरा। दूसरा ये कैच लपका यहां पर दिनेश ने। बहुत ही अच्छे फील्डर के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर चुके हैं दिनेश ने। बहुत ही जबरदस्त कैच, 2 लपके, दोनों विकेट उनके हाथों में कैच आने से गिरे हैं। दोनों बल्लेबाज ओपनिंग, भाविक और रितेश, वापस पेविलियन में लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे टीम पर महेश केसरानी। बाबा रामदेव के रूप में नजर आ रहे हैं हमें यहां से। तेजस सामना करेंगे। चिराग फिर से तैयार, सामना करेंगे तेजस। अपनी टीम को अच्छी सफलता दिलाई चिराग ने यहां पर। बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन पर, हड़बड़ाहट वहां पर, पूरा नुकसान 1 रन का। 1 की जगह 2 रन चुरा लिया वहां पर तेजस ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 87 रन, 87 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं यहां पर गेंदबाज चिराग। सामना करेंगे तेजस। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद हवा में, फिर से वहीं दिनेश ने दौड़ लगाई वहां पर, इस टाइम नाकाम रहे, लंबी दौड़ थी, गेंद को लपकने में नाकाम रहे इस वक्त, मगर अच्छी कोशिश, तारीफ करनी होगी दिनेश ने, पूरे 100% देते हुए अपने फील्डिंग में, कोई सुस्ती नहीं दिखा रहे हैं, तेज दौड़ लगाई थी मगर गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, हाथों से टकराई हल्की सी, मगर कैच लपकने में नाकाम। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी को कोई मौका नहीं, ये पाटीदार सिक्सर। लगाई थी वहां पर तेजस ने, किसी को कोई फील्डर को मौका नहीं दिया, बाउंड्री लाइन के ऊपर से डिस्पैच कर दिया गेंद को 6 रनों के लिए। સહાડ વુમન્સ 11 રિપોર્ટિંગ કરાવી જાય, આખી ટીમ આવે અહીંયા રિપોર્ટિંગ કરાવવા માટે। आखिरी गेंद घूमकर खेल दिया है वहां पर तेजस ने, 1 रन अवश्य मिलेगा। इस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। स्कोर है 96 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एग्जैक्टली 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक बल्लेबाजी हुई है थाने पाटीदार 11 की ओर से। 6 ओवर 16 रन, 96 रन, 16 रन की औसत से रन बने अब तक। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कही जा सकती है। ये इशारा पावर प्ले का बॉलिंग की ओर से, नए गेंदबाज शैलेश के रूप में जिम्मेवारी संभालेंगे। 7वीं ओवर लेकर आ रहे शैलेश, सामना करेंगे तेजस। थाने पाटीदार 11 के अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं तेजस। एक जबरदस्त सिक्सर लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए और अपने आप के लिए। शैलेश तैयार, सामना करेंगे तेजस। स्कोर है 96 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन। સહાડ વુમેન્સ 11 આખી ટીમ રિપોર્ટિંગ કરાવીને અહીંયા આવી જાય સ્ટેજ આગળ, તેમજ શિવશક્તિ 11 થાણા આખી ટીમ અહીંયા આવે સ્ટેજ આગળ। શિવશક્તિ એ થાણા આખી ટીમ અહીંયા આવે, વુમેન્સની બંને ટીમો। सुंदर शॉट, गेंद हवा में और ये सनातनी चौका। पाटीदार 11 की टीम जबरदस्त हिटिंग के बदौलत यहां पर 100 रन का मैजिक फिगर पार किया। अब 11 गेंदें और आनी शेष इनिंग की। વુમેન્સની બંને ટીમો સહાડ વુમેન્સ 11 સહાડ તેમજ શિવશક્તિ એ થાણા બંને આખી ટીમો સ્ટેજ बहुत આગળ ही આવે। बढ़िया कैच विकेट के पीछे, और इसी के साथ तेजस के रूप में तीसरा विकेट गिरता हुआ थाना पाटीदार 11 का। कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं। अगली गेंद अच्छी दिशा दी गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ थाना पाटीदार 11 का 101 रन। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर पहुंचे हैं रौनक।
સુભાષભાઈ સ્ટેજ પાસે આવે. शैलेश की अगली गेंद का सामना करेंगे वहां पर महेश केसरानी. महेश केसरानी ऑलराउंडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं थाने की टीम में. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और कमाल के फील्डर भी हैं. देखते हैं. स्कोर है 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर थाना पाटीदार 11. 6.3 ओवर के बाद 6.3 ओवर 101 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. पाटीदार 11 थाना उठाकर खेलना चाहते थे. बहुत ही चतुराईपूर्वक गेंद की थी अब तक. अभी ये गेंद समझ नहीं पाए वहां पर महेश क्या हस्र किया जाए उस गेंद के साथ में. बल्ला घुमा भर दिया. 1 रन चुराने में कामयाब. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन 6.4 ओवर के बाद. हाँ, मैं समझ रहा हूं. उठाकर खेल दिया. गेंद आ रही है इस तरफ. वहां पर फील्डर मौजूद. दूसरा रन आराम आसानी के साथ मिल जाएगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 104 रन. छह 6.5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 104 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. रौनक है स्ट्राइक पर. सामना करेंगे शैलेश की अगली गेंद. उठाकर खेलना चाहते थे. कोर्ट बिहाइंड की अपील हो रही है. आउट. चौथी विकेट का पतन थाना पाटीदार 11 का. देखते हैं कौन जीतती है, कौन सी टीम. 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 104 रन 4 विकेटों पर. थाना पाटीदार 11 केवल आखिरी ओवर आनी शेष इस इनिंग की. इस टूर्नामेंट की दूसरी सेमीफाइनल. पहले बल्लेबाजी करते हुए थाने पाटीदार 11 ने अब तक रन बनाए 7 ओवरों में. 104 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 14.86 रन के स्ट्राइक रेट से अब तक रन बने हैं. हार्दिक नए बल्लेबाज के रूप में जाए हैं. महेश ने वहां पर खेल दिया. गेंद हवा में और इसी के साथ ये 5वीं विकेट का आखिरी ओवर में पहली गेंद पर विकेट चटकाया. वहां पर गेंदबाज ने उनको पुरस्कार दिया जाएगा 1000 रुपये का किशोर सेठिया की ओर से. जैसे पहले से ये डिक्लेयर हो चुका है ये इनाम. महेश केसरानी के रूप में आउट बल्लेबाज 5वीं विकेट के रूप में. थाना पाटीदार 11 का ये 5वां विकेट का पतन. स्कोर वहीं पर अटका हुआ 104 रन. आखिरी ओवर की दूसरी गेंद कट करना चाहते थे मगर ऑप्टम से काफी बाहर. ये वाइड का इशारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 105 रन. सात 7.1 ओवर के बाद स्कोर है 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर. फिर से मुकुंद तैयार.
बहुत ही जबरदस्त हिट लगाई, वहां पर फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन के ऊपर। 2 रन लेने के चक्कर में दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और कामयाब रहे। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 7.2 ओवर के बाद थाना पाटीदार 11 का स्कोर है 107 रन एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 14.59, 14.60 की एवरेज से अब तक रन बने हैं। मुकुंद की अगली गेंद, गेंद हवा में, नीचे फील्डर आ रहे हैं और यह कैच, छठी विकेट का पतन। હું ટોસ માટે આમંત્રિત કરીશ શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળના મહામંત્રી શ્રી પ્રિતેશભાઈ માવાણી અને સ્પોર્ટ્સ કન્વીનર નિતેશભાઈ ભાવાણી ટોસ માટે સ્ટેજ પાસે આવે। यहां पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दिनेश, जिन्होंने इस मैच में तीसरा कैच बहुत ही जबरदस्त के दौड़ लगाई अपने आगे और कोई गलती नहीं की। और लपका नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर पहुंचे हैं। जितेश स्ट्राइक पर है, दिलीप अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, यकीनन ये वाइड का इशारा। यस, हवा में हाथें लहराते हुए एम्पायर ने इशारा किया वाइड का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और 3 गेंदें आनी शेष इनिंग की। स्कोर है 108 रन 6 विकेट थाना पाटीदार 11 का। अगली गेंद लेकर मुकुंद तैयार, घूमकर खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, पूरा फायदा उठाया, 1 की जगह 2 रन चुरा लिए वहां पर बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट और 2 गेंदें आनी शेष इस इनिंग की। 110 रन 7.4 गेंद के बाद 110 रन। वाइड का इशारा एम्पायर का, लगातार इस ओवर में ये दूसरा वाइड, तीसरा वाइड, क्षमा कीजिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3-1 का 1-1-1 पर 6 विकेट आफ्टर 7.4 ओवर्स। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही हवा में, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कैच। आई थिंक दिस इज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। मोनिल पोकार ने अब जो कैच लपका है, काबिले तारीफ, गिर गए मगर गेंद पर पकड़ नहीं छोड़ी उन्होंने। जबरदस्त कैच कहा जा सकता है इस टूर्नामेंट का। गजब का एफर्ट लिया, ब्रिलियंट एफर्ट यहां पर। इस इनिंग की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद और यह इशारा वाइड का। 112 रन और 1 गेंद आनी शेष इस इनिंग की। इस टूर्नामेंट की दूसरी सेमीफाइनल पहले बल्लेबाजी करते हुए थाने पाटीदार 11 ने अब तक रन बनाए हैं 112 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर आकर तैयार मुकुंद, घूमकर खेलना चाहते थे, फिर से और एक वाइड। जैसे वाइड की यहां पर बारिश हो रही है आखिरी ओवर में, यह शायद 5वां वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन 113 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट।
बैटिंग फर्स्ट थाना पाटीदार 11, वन मोर डिलीवरीज टू गो। मुकुंद फिर से तैयार, शॉर्ट पिच गेंद थे, कट कर दिया वहां पर गले की दिशा में, वहां पर मिस फील्डिंग वहां पर, और इसका पूरा फायदा मिला थाने पाटीदार 11 को। ये सनातनी चौका। टीम को 118 रन, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया यहाँ पर थाने 11 ने। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मोनिल स्ट्राइक पर, एम्पायर का इशारा कुछ। गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे वहां पर शायद रितेश, पीयूष क्षमा कीजिए।
मोनिल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर पर है। कौन है बेटा नॉन स्ट्राइक पर? बेटा कौन है? शिवम। पहली गेंद बाएं हाथ से, गेंद हवा में और ये पहली विकेट। पहली गेंद पर गेंदबाज विकेट का पतन। अनिल लिंबानी ने पहला कैच अपनी टीम के लिए लपकते हुए। प्रकाश ने पहली गेंद में अपने टीम के लिए सफलता दिलवाई। सीधा खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छा थ्रो, बहुत ही बढ़िया कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा। एक रन, एक विकेट। पनवेल ने टॉस जीता। कितना स्कोर हुआ बेटा बोलना। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे फील्डर के हाथों में। रन आउट का खतरा और ये आउट। टीम दुर्भाग्यपूर्ण से रनआउट के रूप में दूसरी विकेट का पतन। यहां पर अच्छी दौड़ लगाई थी मगर इतना शानदार थ्रो रहा वहां पर फील्डर द्वारा। जबरदस्त सीधी जाकर टकराई गेंद स्टंप पर। रनआउट के रूप में दूसरा नुकसान श्री 11 विरार। स्कोर वहीं पर अटका हुआ, 1 रन 2 विकेट। बड़ी जबरदस्त शुरुआत यहां पर थाना पाटीदार 11 की टीम द्वारा। पहली ओवर में 2 विकेट चटका चुके अब तक। अगली गेंद, अच्छा शॉट, शायद ये पहला चौका जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर में पहली ओवर में ही 3 विकेटों का नुकसान, बहुत ही बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। और एक गेंद आनी शेष पहली ओवर में। 5 रन 3 विकेट। बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर श्री 11 विरार द्वारा।
संभल कर खेलना होगा बल्लेबाजों को, विकेटें बचाई रखनी होगी और साइमल्टेनियसली कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाने होंगे, अन्यथा ये मैच एक तरफा हो सकता है। नए बल्लेबाज के रूप में वहां पर पहुंचे क्रीज पर बैट्समैन दिनेश। आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद लेग की दिशा में खेल दिया चतुराईपूर्वक। फील्डर मौजूद, दौड़ लगानी होगी, कोई खतरा लेना नहीं चाहते, वो जानते हैं भली भांति। 3 विकेट गिर चुकी है पहली ओवर में। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। श्री 11 विरार जीतने का टारगेट है 118 रन, बहुत ही कठिन नजर आता हुआ। अब ये पावर प्ले का इशारा एम्पायर द्वारा, बॉलिंग पावर प्ले। गेंदबाज के रूप में आए हैं दिलीप। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज दिनेश, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्टी है। गेंदबाज दिलीप, बल्लेबाज दिनेश। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार यहां पर दिलीप। लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा है यहां पर एम्पायर का। इस एक्स्ट्रा रन की बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद बहुत ही धीमी गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं, अन्यथा ये यकीनन बाउंड्री के पार कर जाती गेंद। दिलीप फिर से तैयार, सामना करेंगे दिनेश। घूमकर खेलना चाहते थे मगर लेग स्टंप से काफी बाहर, ये वाइड का इशारा एम्पायर का। फिर से एक अतिरिक्त रन के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का। विरार 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दिलीप की, ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, हल्का सी दिशा दे दी वहां पर, गली की दिशा में 1 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज वहां पर दिनेश। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। श्री 11 विरार। 1.2 ओवर के बाद स्कोर है 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। श्री 11 विरार। शिवम ने उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, नीचे फील्डर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर मगर नाकाम रहे। जबरदस्त एफर्ट लगाई थी यहां पर फील्डर तेजस ने। दो रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 11 रन। शिवम ने अच्छी कोशिश की वहां पर। फिर से गेंद हवा में, फील्डर मौजूद तेजस, बाल बाल बचे, अन्यथा रनआउट के रूप में और एक नुकसान हो सकता था मगर भाग्यशाली रहे शिवम वहां पर। સહાડ વુમેન્સ 11 સહાડના કેપ્ટન સ્ટેજ પાસે આવે. સહાડ વુમેન્સ 11 સહાડ. एक 1.4 ओवर के बाद स्कोर है 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। श्री 11 विरार। दिलीप फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर, सामना करेंगे। उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, आसान सा कैच। ये चौथी विकेट का स्कोर बोल तो बेटा, स्कोर बोल तो बेटा। 4 विकेट गिरा ना, ओ हीरो।
4 विकेट गिरे बेटा। दूसरी ओवर की जा रही है जिनमें विरार की टीम ने 4 विकेटों का नुकसान भुगत लिया है अब तक। फुल टॉस बनाकर खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, वहां पर फील्डर दौड़ लगाई है मगर बॉल विल विन द रेस। यस, संभल के वहां पर देखिए कुछ इंजरी तो नहीं हुई। और इसी के साथ चौका, सनातनी चौका। सोलह रन और 4 विकेटों का नुकसान कर बैठे हैं। बदकिस्मती से एम्पायर का फिर से इशारा पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले लिया गया यहां पर। बैट्समैन कौन है बेटा? NNI। गेंदबाजी का फिर से एक बार जिम्मा संभालेंगे प्रकाश, जिन्होंने पहली ओवर में बहुत ही नुकसान पहुंचाया था श्री 11 विरार के लिए। पहली ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी थी। तीन विकेटों में 2 विकेटें प्रकाश ने ली थी और 1 विकेट रनआउट के रूप में गिरी थी। केवल 6 रन खर्च किए थे प्रकाश ने और बहुमूल्य 2 विकेटें अपने खाते में और 1 रनआउट के रूप में। इस तरह से 3 विकेटें पहली ओवर में गिर चुकी थी श्री 11 विरार की। प्रकाश की अगली गेंद बाएं हाथ से, बहुत ही बढ़िया कैच विकेट के पीछे, और ये और 1 विकेट का पतन, 5वीं विकेट का पतन। आधी टीम वापस पेविलियन में लौट चुकी। अवश्य पाएंगे प्रकाश किशोर सेठिया की ओर से। 2 बार उन्होंने ये अपने नाम ये इनाम कर लिया है। विकेट के पीछे भाविक ने कोई गलती नहीं की। कैच लपका, पहली गेंद पर विकेट चटकाया वहां पर प्रकाश ने अपनी टीम के लिए और अपने आप के लिए। विकेट धनाधन गिरती हुई यहां पर श्री 11 16 रन 5 विकेट। आधी टीम वापस पेविलियन में। प्रकाश की अगली गेंद, ओ फिर से वही गलती करते थे यहां पर। भाग्यशाली रहे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा नहीं लगा, अन्यथा भाविक विकेट कीपर पीछे चौकन ने कैच लपकने के लिए। स्कोर वहीं पर अटका हुआ, 16 रन 5 विकेट। प्रकाश की अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट। कट करना चाहते थे मगर नाकाम रहे। प्रकाश की गेंद खेल नहीं पा रहे हैं, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं टप्पा पड़ने के बाद किस दिशा में जाएगी, असमंजस में रहते हैं। तब तक गेंद पीछे विकेट कीपर हाथों में पहुंच जाती है। बैट्समैन कौन है बेटा? दीपक सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद का उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, फिर से कहीं ये विकेट न गिरे। भाग्यशाली रहे, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। 1 रन चुराने में कामयाब वहां पर शिवम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दीपक क्षमा कीजिए, शिवम वापस होकर आउट होकर वापस पेविलियन पहुंच चुके ऑन-फील्ड हैं। अंपायर्स प्लीज मैच जल्दी से खत्म कराएं, थोड़ी जल्दी कराएं। अगली गेंद प्रकाश की, उठाकर खेलना चाहते थे, कोर्ट बिहाइंड की अपील, और ये आउट। ये 6ठे विकेट का पतन। बल्लेबाज नाखुश।
तो मर गई भैया वो देख बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए बल्लेबाज अंपायर को पूरा सम्मान दिया, सेकंड किया। दुर्भाग्यपूर्ण से ये छठा विकेट का पतन श्री 11 विरार। વુમેન્સ ટીમ શિવ શક્તિ બી આખી ટીમ આવે સ્ટેજ પાસે, તેમજ રાઇઝિંગ સ્ટાર પનવેલ આખી ટીમો સ્ટેજ પાસે આવે। વુમેન્સ ટીમ वहां पर कवर की दिशा में खेल दिया, वहां पर बाउंड्री लाइन के तरफ जा रही है गेंद, फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाई, गेंद को रोका। इस दरमियान 2 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज। इसी के साथ ये तीसरी ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर रन है 19 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर। સીએનએસ ક્રિકેટ નિયંત્રણ સમિતિના સભ્યો સ્ટેજ પાસે આવે। भाविक की गेंद, एलबी की अपील। ક્રિકેટ નિયંત્રણ સમિતિના સભ્યો જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી સ્ટેજ પાસે આવે। 1 रन चुरा लिया। 20 रन उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, वहां पर फील्डर मौजूद है मगर बहुत ही बढ़िया कैच लपका, मगर बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। ये सनातनी सिक्सर, बहुत ही बढ़िया कोशिश, कैच भी पकड़ लिया। सातवीं विकेट का पतन चौथी ओवर में, और एक गेंद आनी शेष चौथी ओवर की। भाविक की 7 विकेट 27 रन। टारगेट हिमालय जैसा ऊंचा दिखता हुआ अब। भाविक की आखिरी गेंद, कट करना चाहते थे, लेग की दिशा में नाकाम रहे। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 27 रन 7 विकेट। ड्रिंक्स ऑन द फील्ड। बहुत ही मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना? अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर। प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच। ये है असिताभ जी का बंगलो और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का।
अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है असिताब जी का बंगलो। वो घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो? और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और पांचवी ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार भाविक। महेश छाबैया, क्षमा कीजिए, पांचवी ओवर लेकर आ रहे हैं महेश छाबैया, महेश केसरानी। सामना करेंगे बल्लेबाज मुकुंद। खतरा 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 वहां पर रनआउट का। संभल गए बल्लेबाज, फील्डर वहां पर नाप रहे थे कौन गलती करता है ज्यादा, इस तरफ फेंकूं मैं। गेंदबाज महेश, मुकुंद फिर से सामना करेंगे महेश की अगली गेंद का। उठाकर खेलना चाहते थे, विकेट के पीछे जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। केवल एक रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 32 रन। इस इनिंग की 5वीं ओवर की जा रही है महेश केसरानी द्वारा यहां पर। शैलेश सामना करेंगे महेश की अगली गेंद का। फिर से उठाकर खेल दिया, बहुत ही सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद, रोकने में कामयाब। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए बड़ी आसानी के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। फिर से महेश तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और ये वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। शैलेश सामना करेंगे महेश की अगली गेंद का। लेग स्टंप से काफी बार ये लगातार दूसरा वाइड महेश की ओर से फेंका गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। वहां पर बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग।
दो रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 38 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मैच की अगली गेंद सामना करेंगे फिर से एक बार बल्लेबाज। ये नो बॉल का इशारा शायद एम्पायर की ओर से, वाइड, और ये फ्री हिट। शैलेश को ये फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहिए, कोई खतरा नहीं सिवाय रन आउट। मैच की अगली गेंद फुल टॉस खेल दिया है वहां पर विकेट कीपर पीछे 4 रनों के लिए, ये सनातनी चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। अगली ओवर की जिम्मेदारी संभाली यहां पर रौनक ने। रौनक आगे बढ़ते हुए पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद कट करना चाहते थे मगर बल्ले पर आई नहीं ठीक तरीके से। विकेट कीपर ने काम पूरा किया, भाविक ने स्टंप के पीछे। स्कोर वहीं पर अटका हुआ 43 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। पांच दशमलव एक ओवर के बाद स्कोर है विरार का 43 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। अगली गेंद रौनक की, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, और ये आउट। विकेट, बहुत ही दयनीय स्थिति यहां पर श्री 11 विरार के टीम के लिए। इनिंग की छठी ओवर की जा रही है और 8 बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं पेविलियन में। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। चवालीस रन 8 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद रौनक की, खेल दिया है वहां पर डीप में, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन श्री 11 विरार 45 रन 8 विकेट। इस टूर्नामेंट की ये दूसरी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल क्षमा कीजिए। विकेट के पीछे अच्छी कोशिश वहां पर भाविक द्वारा, कोई नुकसान नहीं बल्लेबाज को। पैंतालीस रन
8 विकेट के नुकसान पर। मैदान के बीचों बीच दोनों बल्लेबाज सलाह मशवरा करते हुए कैसी रणनीति अपनाई जाए। फिर से एक बार गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे महेश केसरानी। सामना करेंगे शैलेश। बाएं हाथ से अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, सही दिशा में फेंकी हुई गेंद, ऑस्टम से थोड़ी सी बाहर थी। भाग्यशाली रही बल्लेबाज, बल्ले का ऊपरी हिस्सा नहीं लिया, अन्यथा विकेट के पीछे विकेट कीपर भाविक मुस्तैद कैच लपकने में। मैच की अगली गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में वहां पर, और ये कैच छूटा। जीवन दान यहां पर शैलेश को मिलता हुआ। आंखों में सूरज की तेज रोशनी के बनते वहां पर कैच छूटा। गेंद हवा में रही काफी देर तक, मगर सूरज की रोशनी की वजह से कैच लपकने में नाकाम रहे वहां पर फील्डर शायद अनिल लिंबानी। मैच की अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और ये वाइड का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 47 रन 8 विकेटों के नुकसान पर, 47 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। 7th ओवर इज इन प्रोग्रेस। महेश आगे बढ़ते हुए अपने रनअप पर, बाएं हाथ से ओवर द विकेट खेल दिया है वहां पर मिड ऑफ की दिशा में। फील्डर 2-2 मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा वहां पर। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। कितना रन चाहिए जीतने को अभी बेटा? 60 रन, 70 रन, 9 बॉल में 70 है। महेश की अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद दे खेल दिया लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिल पाएगा। अच्छा थ्रो, सीधे फील्डर यहां पर विकेट कीपर के बाजू में थ्रो गिरा। स्कोर आगे पहुंचा है 49 रन, 1 रन दूरी पर हाफ सेंचुरी के लिए। अगली गेंद मैच की बाएं हाथ से, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा जा रहे गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छा गैदर करते हुए वापस खेल दिया बॉलर की दिशा में। केवल 1 रन मिल पाएगा वहां पर बल्लेबाज को, और इसी के साथ ये 50 रन पूरे, हाफ सेंचुरीज कंप्लीट करते हुए विराट की टीम। महेश फिर से तैयार, बाएं हाथ से शैलेश खेलना चाहते लेग की दिशा में, मगर वाइड का इशारा एम्पायर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 51 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शैलेश सामना करेंगे महेश की अगली गेंद का। शॉट, ये कैच छूटा और एक जीवन दान वहां पर मिला शैलेश को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 52 रन। एक और बाकी ना, केवल 6 गेंदें आनी शेष इस इनिंग की। जीतने के लिए चाहिए 66 रन। उठाकर खेल दिया वहां पर
गेंद जा रही वहां बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर मौजूद 2-2, केवल 1 रन चुराने में कामयाब। श्रीकांत भोईर की ओर से एक इनाम, जो कैच पकड़ेगा उनको 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगली गेंद डेड बॉल। और 4 गेंदें आनी शेष। स्कोर है वहीं रुका हुआ 53 रन, 53 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। उठाकर खेल दिया, बहुत ही जबरदस्त हिट, वहां पर किसी को कोई मौका नहीं, ये पारीदार सिक्सर। और इस 6 के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। आखिरी गेंद सेकंड सेमीफाइनल की, शैलेश सामना करेंगे। खेल दिया है वहां पर मिड विकेट के ऊपर से, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेने चाहते थे मगर मना किया। और इसी के साथ ये मैच थाना पारीदर 11 ने एग्जैक्ट 50 रनों से मैच जीत लिया है, अपने खेमे में डाल दिया।